अध्याय 2 विद्यालय की सजावट में अपन आगे बढ़ते हैं। खेल अंक 3, 1 और 5 वाली पर्चियाँ बनाइए और उन्हें एक दूसरे के आगे पीछे जमाते हुए अलग अलग संख्याएं बनाकर यहाँ लिखिए। तो इससे एक संख्या बनेगी 153। इसी प्रकार अपन इन अंकों को आगे पीछे करते हुए दूसरी संख्या बनाएंगे, वो बनेगी 135। फिर ये संख्या बनेगी 513। फिर अगली संख्या बनेगी 315। फिर अगली संख्या बनेगी 531। फिर अगली संख्या बनेगी 351। इस प्रकार बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 531। तो ये हो जाएगा 531। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे छोटी संख्या है 135। तो ये आ जाएगा 135। बताइए किसमें कितने संख्या लिखी हुई है इधर? 121। 121 में ये इकाई अंक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो इकाई की जगह 1 है तो 1 आ जाएगा, दहाई की जगह 2 है तो 2 आ जाएगा, सैकड़ा की जगह 1 है तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इस संख्या में इकाई की जगह 0 है तो 0 आ जाएगा, दहाई की जगह 0 है तो 0 आ जाएगा, सैकड़ा की जगह 2 है तो 2 आ जाएगा। इस संख्या में सैकड़ा की जगह कोई नहीं है तो कुछ नहीं, खाली आएगा 0। दहाई की जगह 8 है, 8 आ जाएगा, और इकाई की जगह 9 है तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या में इकाई की जगह 5 है तो 5 आ जाएगा, सैकड़ा की जगह दहाई की जगह 6 है तो 6 आ जाएगा, सैकड़ा की जगह 1 है तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इनको अपन कर लेंगे। आइए संख्याओं की तुलना करें। बताइए किसके पास अधिक आम है? रीना, मेरे पास 124 आम है। सुरेश, मेरे पास 112 आम है। तो अपन इसको लिखेंगे संख्या 112, 124। तो 112 में सैकड़ा की जगह 1 है, दहाई की जगह 1 है, इकाई की जगह 2 है। 124 में सैकड़ा की जगह 1 है, दहाई की जगह 2 है और इकाई की जगह 4 है। अपन इससे तुलना करेंगे। सैकड़ा पर 1 1 है तो दोनों जगह बराबर है, दहाई में 1 और यहाँ 2 है तो ये दो बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। 124 बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ रीना के पास अधिक आम है। खुला बड़े का चिन्ह है ये, का खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की ओर होता है। ये जो खुला हुआ मुंह है बड़ी संख्या की ओर होता है। इस तरफ जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, मतलब जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उस तरफ बड़ी संख्या होगी। संख्याएं बराबर होने पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। करके देखिए, 115 और 125 में 125 बड़ी है, 125 की तरफ खुला मुंह। 98 और 76 में 98 बड़ा है, 98 की तरफ खुला मुंह। 179 और 149 में 179 बड़ा है, 179 की तरफ खुला मुंह। 166 और 166 बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह। 157 और 187 में 187 बड़ा है, इसकी तरफ खुला मुंह। 109 और 173 में 173 बड़ा है, इसकी तरफ खुला मुंह। अभ्यास कार्य। ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। 101 से पहले आता है 100, 125 से पहले आता है 124, 119 से पहले आता है 118, 198 से पहले आता है 197। इसी प्रकार इसको कर लेंगे। रिक्त स्थान में ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। 101 के बाद में आता है 102, 123 के बाद में आता है 124, 134 के बाद में आता है 135, 167 के बाद में आता है 168, 179 के बाद में आता है 180। इसी प्रकार इसको कर लेंगे। दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में जमाइए। आरोही क्रम का मतलब होता है संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में जमाना। इस संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पहले आएगी 2, उससे बड़ी संख्या 5, उससे बड़ी 6, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 9। ये आरोही क्रम है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को करेंगे। इसमें सबसे छोटी 10, उससे बड़ी 18, उससे बड़ी 23, उससे बड़ी 56, उससे बड़ी 78। इसमें तीसरे में सबसे छोटी 2, उससे बड़ी 11, उससे बड़ी 19, उससे बड़ी 101, उससे बड़ी 150। इसी प्रकार इन दोनों प्रश्नों को भी कर लेंगे। दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में जमाइए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में जमाना। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, ऐसे करेंगे। 99 सबसे बड़ी, इससे छोटी 77, इससे छोटी 21, इससे छोटी 9, इससे छोटी 4। दूसरे प्रश्न में सबसे बड़ी 198, इससे छोटी 175, 175 से छोटा 162, 162 से छोटा 143, 143 से छोटा 132। इस प्रश्न में यहाँ से ढूंढ के करना है। इसमें
सबसे बड़ी है 193, 193 से छोटा है 186, 186 से छोटा है 167, 167 से छोटा है 121, 121 आ गया, 121 से छोटा है 108, तो ये 108 आ गया। इसी प्रकार इन दोनों प्रश्नों को कर लेंगे। दी गई संख्याओं के मध्य सही चिन्ह लगाइए। 14 से बड़ा है 20, 20 की तरफ खुला मुँह। 65 और 59 में 65 बड़ा है, 65 की तरफ खुला मुँह। 457 और 475 में 475 बड़ा है, इसकी तरफ खुला मुँह। 878 और 878 बराबर है। 47 और 74 में 74 बड़ा है, इसकी तरफ खुला मुँह। 109 और 108 में 109 बड़ा है, इसकी तरफ खुला मुँह। 399 और 309 में 399 बड़ा है, इसकी तरफ खुला मुँह। 909 और 999 में 999 बड़ा है, इसकी तरफ खुला मुँह। दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। 243 को लिखेंगे अपन 240 और 3। 758 को लिखेंगे 750 और 8। 987 को लिखेंगे 980 और 7। दी गई संख्याओं में सैकड़ा, दहाई एवं इकाई लिखिए। इसमें इकाई की जगह 7, ये 7 आ गया। दहाई की जगह 9, तो 9 आ गया। सैकड़ा की जगह 8, तो 8 आ गया। इसको देखो, इसमें इकाई की जगह 0, तो यहाँ 0 आ गया। दहाई की जगह 8, तो 8 आ गया। इकाई की और सैकड़ा की जगह 6, तो 6 आ गया। इसको देखो, इसमें इकाई की जगह 4, तो ये 4 आ गया। दहाई की जगह 5, तो ये 5 आ गया। और सैकड़ा की जगह 6, तो ये 6 आ गया। इसी प्रकार इस प्रश्न को कर लेंगे। मैं 980 और 999 के बीच की एक संख्या हूँ। 980 और 999 के बीच की एक संख्या 987 है, जिसमें तीनों अंक अलग अलग है। इसमें तीनों अंक अलग अलग है और तथा उनमें एक का अंतर है। अब इन तीनों अंकों में एक एक का अंतर है। 9 से एक कम 8, 8 से एक कम 7, तीनों में एक एक का अंतर है और तीनों अंक अलग अलग भी है। और ये संख्या 980 और 999 के बीच में आ रही है। तो पहचानो कौन हूँ मैं, तो वह संख्या होगी 987। रिक्त स्थानों में बढ़ते क्रम में गिनती लिखिए। 11, 11 के बाद 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 के बाद में 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 53 के बाद में 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 78 के बाद में 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 और 87। इसी प्रकार मैं अगला चैप्टर भी लेके आऊँगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार मैं अगला वीडियो भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।